तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी ना करें यह काम, अन्यथा पानी की तरह बह जाएगा आपका धन। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी माता और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि तथा शुभ मुहूर्त कब है, और साथ में यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि तुलसी विवाह कब है। तो देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस वर्ष 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम के 5:25 से रात्रि के 8:46 तक है। अगर आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी पूजा विधि के बारे में। पहला, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक स्वच्छ चौकी पर आसन बिछाएं। दूसरा, तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। तीसरा, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उसमें शालिग्राम जी को स्थापित करें। चौथा, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप बनाएं। पांचवा, एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। छठवां, शालिग्राम व तुलसी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। सातवां, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि 16 श्रृंगार से तुलसी जी का श्रृंगार करें। आठवां, इसके बाद सावधानी पूर्वक चौकी समेत शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। नौवां, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें और सभी को प्रसाद वितरित करें। आइए अब यह भी जानते हैं कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। तो ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह करते हैं उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधि विधान से पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए दोस्तों, अब यह जानते हैं कि तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। पहला, नियमित दें तुलसी को जल। तुलसी के पौधे को रविवार, गुरुवार और एकादशी को पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम दीपक जलाकर तुलसी को जल दिया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। दूसरा, विष्णु जी की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लें।
भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल वस्त्र रखें। चौथा, कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। पांचवा, ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। छठवां, तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्यास्त के बाद एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए विष्णु के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ लें। सातवां, इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। आठवां, इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। नौवां, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहें। 10वां, तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में न हो, इसे अशुभ माना जाता है। 11वां, तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है। 12वां, अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे को ठीक तरह से देखभाल करना चाहिए। 13वां, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए। 14वां, अगर आपने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए। यदि तुलसी सूख जाए तो तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगाएं। सूखे पौधे को कूड़ेदान में ना फेंकें बल्कि नदी में प्रवाहित कर दें। 15वां, तुलसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहाँ उनकी रोज पूजा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। 16वां, शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर था जिसे अपनी पत्नी की पवित्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वह संसार में आतंक मचा रहा था, जिसके चलते भगवान विष्णु भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु ने जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पवित्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में भगवान शिव को श्राप दे दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। 17वां, तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति के मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपने प्रिय सखी राधा के तरह माना था, इसलिए तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही तो बाहर तो स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। 18वां, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को सभी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाना ना भूलें। 19वां, तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। 20वां, तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। 21वां, तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें। 22वां, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधों को पैसों में बिल्कुल ना दें। इस दिन आप तुलसी के पौधे को दान कर सकते हैं। 23वां, तुलसी विवाह के दिन घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह बाद योग निद्रा से जागते हैं। 24वां,
एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल, दाढ़ी व नाखून ना काटें। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। 25वां, तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। 26वां, तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगाकर सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, जिससे पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। 27वां, एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन, सेम फली नहीं खानी चाहिए। 28वां, इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण ना करें, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इसी तरह की आपको धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए तथा जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।